आलू के परांठे। रमा जी जीवन के 7 दशक पूरे कर चुकी हैं। नियमित और संयमित दिनचर्या के चलते स्वयं को स्वस्थ रखने का भरसक प्रयास करती हैं। फिर भी उम्र के हिसाब से अब शरीर ढलने लगा है। पहले जैसी बात नहीं रही, खास तौर से पाचन शक्ति। जरा भी कुछ गरिष्ठ या मसालेदार खा लेती हैं तो हाजमा खराब हो जाता है। गैस, बदहजमी परेशान करके रख देते हैं। फिर शुरू होता है सिलसिला तरह तरह के घरेलू नुस्खों का। कभी हींग, अजवाइन वाला चूरन तो कभी सौंफ। इससे भी बात नहीं बनती तो इनो दवाइयाँ। रमा जी की परेशानी से सारा घर परेशान हो जाता है। रमा जी हमेशा से ही खाने पीने की बेहद शौकीन। पिछले महीने की ही तो बात है, बेटे रमन का जन्मदिन था और बहू रोहिणी ने बहुत मन से छोले भटूरे बनाए। रमा जी ने पेट भर छोले भटूरे खाए। उनकी स्वाद इंद्रियां अभी आस्वादन कर ही रही थी कि छोलों ने आंतों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। बेचारी बूढ़ी आंतें कब तक मुकाबला करती, जल्द ही हार मान गई। छोलों ने कोहराम मचा दिया। रमा जी पेट दर्द से दोहरी हुई जा रही थी। बेटा, बहू, पति रमेश जी सब तरह तरह के नुस्खे अपना रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पास खड़ा नन्ना वासु भी दादी की बिगड़ती तबीयत को देख सहम रहा था। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो रमन माँ को ले डॉक्टर के यहाँ भागा। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, तब जाकर रमा जी को थोड़ा सा आराम मिला। घर लौट बिस्तर पर लेटी ही थी कि रमेश जी गुस्से से बलबला उठे। जरूरत क्या है यह सब खाने की? जीभ पर काबू नहीं रख सकती हो क्या? खबरदार रोहिणी, आज के बाद रमा को कुछ भी गरिष्ठ और मसालेदार खाने को दिया तो। गुस्से से चिल्लाते रमेश जी कमरे से बाहर चले गए। उस वक्त रमा जी को बहुत दुख हुआ कि उनके कारण उनका पूरा परिवार परेशान हो रहा है। बस वादा कर लिया खुद से, चाहे जो हो जाए, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं खाऊंगी। कुकर की सीटी से रमा जी की तंद्रा टूटी। घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। हाथ में पकड़ा चाय का प्याला मेज पर रखा ही था कि रसोई से आती आवाज़ों ने फिर से अपने पाश में बांधने का प्रयास शुरू कर दिया। आज वासु ने सुबह उठते ही फरमाइश कर दी थी, मम्मा आज आलू के परांठे बना दो ना। आलू के परांठे? रमा जी की बचपन से ही आलू के परांठे में जान बसती थी। मन को मचलने से रोकती रमा जी अपने कमरे में जा बैठी, जैसे किसी तपस्वी को अपनी साधना भंग होने का डर सता रहा हो। जानती थी बहू उनके लिए नाश्ते में ओट्स बनाएगी, कहाँ आलू के परांठे और कहाँ ओट्स। तभी परेशान पति और बच्चों के चेहरे नज़र के सामने घूम गए। नहीं, मैं बिल्कुल विचलित नहीं होंगी। मन ही मन अपने इरादे को मजबूत करती रमा जी कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गई। बहू ने आलू में प्याज और हरी मिर्च तो डाले ही होंगे। हरी धनिया की नींबू डालकर लाजवाब चटनी बनाती है रोहिणी आलू के परांठे के साथ। मैंने ही तो सिखाई है, सोचते हुए मंद मुस्कान तैर गई होठों पर। आटे की लोई से दुगने आलू भर हल्के हाथों से बेलते हुए परांठे को गोलाकार किया होगा। फिर जब उसे गरम तवे पर डाला होगा, उसके बाद शुरू होगा परांठे के सिकने का सिलसिला। मध्यम आंच पर कुछ सुनहरे गुलाबी से सिकते परांठे कितने मनमोहक दिखते हैं, और उनसे उठती खुशबू, उसका तो कहना ही क्या। ओह, मैं खुशबू को कितने करीब से महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है यह खुशबू नथनों से जाकर मेरी अंतस को तृप्त कर रही है। रमा, रमेश जी की आवाज़ सुन रमा जी ने आंखें खोली तो सामने प्लेट में आलू का परांठा, चटनी और दही लिए
रमेश जी खड़े थे। उनके पीछे रमन, रोहिणी और वासु थे। रमा जी अचकचा गई, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। यह लो नाश्ता, प्लेट बढ़ाते हुए रमेश जी बोले। मगर नहीं, फिर से वही परेशानी होगी। रमा जी भयभीत हो गई। रमन ने आगे बढ़ माँ के हाथ को पकड़ लिया। नहीं होगा, सिर्फ एक ही पराठा खाना। आप चूरन भी तो लाया हूँ साथ में। माँ, मैंने ओट्स भी बनाए हैं। थोड़े ओट्स खाना, थोड़ा पराठा, पेट भी भर जाएगा और मन भी। रोहिणी बोली। रमा जी ने सवालिया नजरों से रमेश जी को देखा। रमेश जी ने आलू के पराठे का टुकड़ा तोड़ रमा जी को खिला दिया। रमा जी उसके स्वाद में खो संतुष्ट हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।